मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में जो उनकी बैठक हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला भी ले सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और ये वीरवार को बैठक होनी है। पार्टी के जो नेता हैं एमएनएस के, उनसे सलाह मशविरा करेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। ये बेहद अहम बैठक बुलाई गई है गुरुवार को और इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी। क्या वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे, इस बारे में यानी गठबंधन जो है किस तरह का होगा, उसमें क्या पार्टिसिपेशन रहेगा और उसको लेकर ये स्ट्रैटेजी जो है बनेगी, मंथन उस पर होगा। यानी अपने तमाम नेताओं को राज ठाकरे ने बुलाया है। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के एक 2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है, उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहां क्यों गए। और सीधे रुक करते हैं मुंबई का विवेक गुप्ता, मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह और राज ठाकरे की जो भेंट हुई है, यानी मुलाकात हुई है, बात हुई है। क्या बात हुई है, इसको लेकर अब थर्सडे को बैठक बुलाई गई है अपने तमाम जो उनके नेता हैं उनके साथ। तो उस बैठक पर नजर रहेगी, क्या डिसीजन लेते हैं राज ठाकरे। पंकज, देखिए जिस तरीके से राज ठाकरे की कल मुलाकात हुई है अमित शाह से और बीजेपी के जितने नेता उनकी साथ 2 मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग उनकी विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस के साथ अलग अलग बीजेपी नेताओं से हुई थी। दूसरी जो अहम मीटिंग थी अमित शाह की मीटिंग के साथ थी। अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं। 90% ये कंफर्म है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने 48 सीट में से, जो महाराष्ट्र की 48 सीट है, 2 सीट की मांग की है। पहली सीट है मुंबई की साउथ सीट, दूसरी सीट उन्होंने मांग की है शिरडी के लोकसभा सीट की। लेकिन देखिए इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मुंबई की जो साउथ सीट है वो अब फिलहाल अभी उद्धव गुट के अंडर पर है और वहां पर शिंदे गुट कोशिश कर रहा है कि वहां पर उम्मीदवार उतारे। दूसरी माफ कीजिए, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां पर वो अपना उम्मीदवार उतारे। दूसरी सीट जो है वो शिरडी की है। मौजूदा स्थिति में शिरडी में शिंदे गुट के सांसद हैं और वहां पर एमएनएस भी मांग कर रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसमें कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। जो जानकारी सूत्रों से हमें मिल रही है कि एमएनएस को एक सीट मिलेगी और एक सीट उन्हें तय करनी कौन सी चाहिए, शिरडी की चाहिए या मुंबई साउथ की चाहिए। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एनडीए और महायुति पूरी कोशिश कर रही है कि मुंबई के साउथ से एमएनएस को उम्मीदवार खड़ा करे और एमएनएस को बिल्कुल। तो जो बात विवेक बता रहे हैं, कल तक ये तस्वीर साफ होगी जब राज ठाकरे अपने पार्टी के और अहम नेताओं के साथ ये भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। उस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है वो बात सामने आएगी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बदायूं की दिल दहला देने वाली खबर पर और अपडेट। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता पर चिट्ठी के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने चिट्ठी में के कविता के लिए लिखा कि तिहाड़ क्लब में उनका स्वागत है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी भड़क गए। वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया और इसी वजह से वो श्योपुर के बीजेपी अध्यक्ष से नाराज हो गए। ये सारा हंगामा मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर के सामने हुआ।
और जैसे ही शिव मंगल सिंह तोमर ने भाषण देना शुरू किया, मंच पर मौजूद सीताराम आदिवासी का पारा चढ़ गया। बताया गया कि शिव मंगल सिंह तोमर ने जो भाषण पढ़ा उसमें पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी का नाम ही नहीं था और इसी बात पर वो भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देखकर मंच पर मौजूद दूसरे नेता आगे आए। उन्होंने सीताराम आदिवासी को शांत कराया, उनकी ओर माइक भी बढ़ाया ताकि वो भाषण दे सके। बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को श्योपुर मुरैना लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव प्रचार के लिए श्योपुर के कराहल पहुंचे, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं के सामने हंगामा हो गया और यह हंगामा पार्टी के एक पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने किया। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें हैं श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, सुमावली, दिमनी और अंबा। और सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वो शिव मंगल सिंह तोमर के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि एमएनएस अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जाने लगे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने की तैयारी में नजर आए। हालांकि ये कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए, उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो भाग बनाई, उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने, बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी